इस सरकार की आत्मा मर चुकी है। अगर अपने परिवार में कोई एक दिन रोटी ना खाए तो पूरा परिवार को चिंता हो जाती है। पूरा परिवार उसकी खुशामदें करता है कि भाई रोटी खा ले। यहां इनको 17 दिन हो गए हैं सरकार के सामने बैठे, लेकिन सरकार जैसे उनकी आत्मा मर गई है, कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। और मांग ऐसी नहीं है जो पूरी होने में देश बर्बाद हो जाएगा। मांग ऐसी नहीं है कि जो पूरी हो नहीं सकती। अरे खाली एक मंत्री को हटाने की बात है, एक चोर को गद्दी पे बिठा दिया जाए तो उसको क्यों ना हटा दिया जाए भाई? अरे लोकतंत्र है, जनता मांग रही है, जनता कह रही है इसको हटा दो, तो फिर लोकतंत्र कहां बचा के जनता के कहने से मंत्री को नहीं हटाते? कहां का लोकतंत्र बचा? हम चेतावनी भी कह लीजिए इसको, चाहे समझाना कह लीजिए इसको कि बीजेपी को टाइम से मान जाना चाहिए। और अगर उनको कुछ हो गया तो फिर वो अकेले नहीं है, सारा देश उनके पीछे खड़ा है। इस देश में हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जो लोकतंत्र के हित में ना हो। हम ये चाहते हैं कि सरकार आसमान से टपकी हुई नहीं है, सरकार जनता की बनाई हुई है, आप लोगों की बनाई हुई है। और आप लोगों ने कोई ऐसी मांग नहीं रखी जो पूरी नहीं हो सकती, ना ही कोई ऐसी मांग रखी है जिससे कोई दूसरे वर्ग को नुकसान हो जाए। तो लेकिन ये ऐसा करते क्यों है? सवाल ये जाता है कि पेपर लीक भी हुआ, उस मंत्री को नहीं हटाए, उसके पीछे बात क्या है? कुछ तो होगी। इनको सारी सीटों के ऊपर आरएसएस वाले बिठाने हैं। पेपर लीक होके आरएसएस वालों के पास जाता है ताकि उनके नंबर पूरे आ जाए। हम हरियाणा के अंदर देख रहे हैं, जो नौकरियां हरियाणा वालों को मिलनी चाहिए थी वो पता नहीं कहां कहां से आगे लग रहे हैं। पूरे तंत्र के ऊपर आरएसएस को बिठा रहे हैं। इनकी यहां तक है कि जो मंत्री भी दूसरा बना दिया, उसके दफ्तर की चौधर भी उसमें एक अपना आदमी बिठा के उसको दे दी गई है। पूरी तरह से इस देश के ऊपर हावी है आरएसएस, उनका कब्जा हो गया। इस कब्जे को तोड़वाना है और इस कब्जे को तोड़वाने के लिए जितने देश के आंदोलनकारी हैं, जितने देश के दर्द रखने वाले हैं, मुद्दे अलग हो सकते हैं, आपका मुद्दा अलग हो सकता है, हमारा मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन एक मुद्दा कॉमन है कि इस भारत देश को बचाया जाए। आज युवा के पास रोजगार नहीं है, 10-10 हजार में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, कैसे जिंदगी चलेगी? अगर आपके मकान पर कोई किसी को किराए में दे दे आप मकान, और वो उसको ना छोटे दूंगा, वो उसको ना छोटे, आप 10 साल तक नहीं छुड़वा सकते। देश का बजट आज 9 लोगों के पास 45 करोड़ 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो गई है। किसान पे सीलिंग लगाई थी कि 18 एकड़ से ऊपर नहीं लग सकता ताकि सबको रोजगार मिले, सबका पेट पड़े। लेकिन यहाँ आज 1900 करोड़ रुपए प्रतिदिन की एवरेज है अडानी की आमदन की, 1350 करोड़ रुपए प्रतिदिन की आमदन है अंबानी की। और अभी बैंकों का कर्जा उन्हीं लोगों को माफ कर दिया जाता है। 16.5 लाख करोड़ जो आपका पैसा था, जो वो उनको लुटा दिया गया।
उनको प्रमाण कर दिया गया देश।